जय हिंद दोस्तों। 14 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सामंथा हार्वे को। तो ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को साल 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया है। तो उनके उपन्यास का नाम जरूर याद रखिएगा। तो सामंथा हार्वे के उपन्यास का क्या नाम है? ऑर्बिटल। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले उपन्यास को दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुकर पुरस्कार है वह एक ऐसे उपन्यास को प्रदान किया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन हैं? तो 1971 में B.S. नायपाल को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था उनकी रचना इन ए फ्री स्टेट के लिए। 1981 में सलमान रुश्दी को, 1997 में अरुंधति रॉय को, 2006 में किरण देसाई को, 2008 में अरविंद अडिग को और 2022 में गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। गीतांजलि श्री की किस रचना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अक्टूबर 2024 की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है। तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा CISF। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या CISF की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। यानी अब CISF की एक महिला बटालियन भी होगी। इस बटालियन में 1000 से अधिक महिला कर्मी शामिल होंगे। दोस्तों, यह जो महिला बटालियन होगी यह एयरपोर्ट और जो मेट्रो रेल है इनकी सुरक्षा करेगी। इसके अलावा इसके कमांडो जो VIP सुरक्षा है वो भी प्रदान करेगी। दोस्तों, बात करते हैं CISF की, तो इसको बोला जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो इसका काम क्या होता है? जो हमारे एयरपोर्ट होते हैं, इसके अलावा जो बंदरगाह होते हैं, ऊर्जा संयंत्र होते हैं या जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं, इनकी रक्षा करना इसका काम होता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा और रक्षा। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है? RS भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स डिडियर फिल्स-एम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा हैती। तो हैती देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एलेक्स डिडियर फिल्स-एम। देखिए, हैती की अगर हम बात करें तो यह कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है। यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और बीच में स्थित है कैरेबियन सागर। तो उसी में एक देश है हैती। यहां पर आप उसे देख भी सकते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑ प्रिंस। और करेंसी क्या है? गॉर्डे। आपको याद रखना है कि 2024 में यहां पर हिंसा हो गई थी। तो भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो डोनाल्ड टस्क पोलैंड के PM बने हैं। एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री और एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के राष्ट्रपति। वर्नाडो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ये डेनमार्क के राजा बने हैं और विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने रेलवे स्टेशनों पर कितने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा 18।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में। तो इस योजना को सरकार के द्वारा 2008 में शुरू किया गया था और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फिर से शुरू किया था। यानी इस योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन इसको फिर से रीस्टार्ट किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में। इस योजना के तहत जनता को सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। यानी कि इस योजना के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो दवाएं होती हैं ये मार्केट की तुलना में 50% से 90% कम कीमत वाली होती हैं। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भुज से अहमदाबाद के बीच में चली है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज है, जो कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चली थी। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रखी गई है। अगला क्वेश्चन है 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ है। यानी कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये भारत मंडपम में शुरू हुआ है। यह मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसकी थीम क्या है? 2047 में विकसित भारत, यानी विकसित भारत इन 2047। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का जो फोकस राज्य है वो कौन है? झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को भागीदार राज्य बनाया गया है। यह मेला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। शिल्प समागम मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 6 से 9 जुलाई 2024 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में आयोजित किया गया था और राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्मेनिया ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदी है। तो दोस्तों, भारत आर्मेनिया को 15 आकाश मिसाइलें भेजेगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। आर्मेनिया ने भारत से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका भी खरीदा है। ठीक है, तो रॉकेट लॉन्चर पिनाका और आकाश मिसाइल भारत से किसने खरीदी है? आर्मेनिया देश ने खरीदी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसे आप नोट जरूर कर लें। इससे पहले भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, बात करते हैं आर्मेनिया की। तो आर्मेनिया की राजधानी क्या है? एरेवन और मुद्रा है आर्मेनियाई द्राम। प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशिन्यान। और आर्मेनिया के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन है? तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान। ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनू सूद को। तो दोस्तों, थाईलैंड पर्यटन के लिए भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। राजधानी है इसकी बैंकॉक और प्रधानमंत्री हैं यहाँ की पैतोंग तार्न सिनावात्रा और राजभाषा है यहाँ की थाई। करेंसी है बाहत। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? थाईलैंड।
कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। चुनाव आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन कौन बनी है? शीतल देवी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। वोट के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ। लॉरियस के एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा और साउमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहां की गई है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है। इस बस सेवा में 65 यात्री बैठ सकते हैं और यात्रियों को डिजिटल भुगतान पर 10% की छूट मिलेगी। दोस्तों, बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य किया गया है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास बामा सुंदरी और तर्क की सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी THDC ने उत्तर प्रदेश के खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना की यूनिट फर्स्ट को सिंक्रोनाइज किया है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 25 लाख से अधिक दिए जलाकर के गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। संघ एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल या LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण कहां किया है? आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा में। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया है। दोस्तों, यह मिसाइल 2400 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो असमी पिस्तौल को अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का ऑटोमोटिव परीक्षण अभी हाल ही में किया है। डीआरडीओ और IIT दिल्ली ने मिलकर अभेद नाम की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10 अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। डीआरडीओ की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम अभी हाल ही में लॉन्च की। अगला क्वेश्चन है, 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? आंसर हो जाएगा मुंबई ने। तो मुंबई ने बंगाल को 10 विकेट से हराकर सीनियर महिला T20 ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। मुंबई टीम की कप्तान कौन थी? हुमैरा काजी। और बंगाल की कप्तान थी सैका इसाक। दोस्तों, सीनियर महिला T20 ट्रॉफी पहली बार 2008-9 में आयोजित की गई थी और इस खिताब को 11 बार सबसे ज्यादा बार जीता है किसने? रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल के कन्नूर जिले में एक निजी फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले पाए गए हैं। ठीक है, तो यह स्वाइन में होने वाला एक प्रकार का फ्लू है जिसे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बोला जाता है। तो इसमें जो स्वाइन होते हैं उनकी बहुत तेजी से मृत्यु होती है। केरल की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के हालात आप सभी को पता है कि जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है और अब वहां पर एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया है। तो अब उसी सरकार के द्वारा 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई है। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी इसकी ढाका है, करेंसी है टका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और जो वहां पर अंतरिम सरकार बनी हुई है उसके प्रमुख सलाहकार कौन है? मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा? आंसर हो जाएगा 2024। यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें यह कहा गया है कि 2024
अब तक का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2015 से 2024 तक का जो दशक है वो सबसे गर्म दशक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस फैजल बिन रहमान अल सऊद किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद में अभी हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है, तो इसी दिन यह दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मॉरिशस। रेणुका जी मेला और अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्जैन में। भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने। माइक वाल्टज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बने हैं? अमेरिका। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024 से 25 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया है? 2.94 लाख करोड़ रुपए की राशि का। भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आगरा में। और भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? सुरेश प्रभु। सुरक्षा बलों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर मॉक ड्रिल किया है, यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? दरभंगा। और मनोज मित्रा कौन थे जिनका निधन हो गया है? बंगाली अभिनेता। फिशु विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में उमा महेश ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। 5वां राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें डिस्कस करेंगे। तो अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान किसकी रचना है? मदन मोहन मालवीय की। इंडियन मिरर मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन की। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल शिवराम महादेव परांजपे। और कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली। केसरी और गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। कर्मयोगी अरविंद घोष। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है। अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। MVA-VN किस रोग की वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है? एमपॉक्स। जांस्कर महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? लद्दाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-E ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? भारी उद्योग मंत्रालय। लगातार 6वें वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा संस्करण किस राज्य में हुआ है? राजस्थान। भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमोटिव सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र को कहां स्थापित किया जाएगा? मुंबई। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? 15 से। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी राज सिंह रूपुन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मॉरिशस बताया हुआ है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, CISF की स्थापना कब की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको टेस्ट पास, टेस्ट सीरीज, PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा ई-बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट पास में क्या होगा? तो 3000 से अधिक टेस्ट होंगे, वैलिडिटी होगी इसकी 1 वर्ष की, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा जनवरी से अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया।